हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम फिर से हाजिर हैं एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तो बहुत ही कम टाइम एग्जाम के लिए बचा है यूपी ट्रिपल एस सी पीटी एग्जाम, जो कि 29 अक्टूबर को होने वाला है। तो आप बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन करिए और साथ में ही आप नोट्स भी बनाते चलिए। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 326 बीसी में सिकंदर और राजा पोरस के बीच युद्ध किस नदी के किनारे पर लड़ा गया था। तो 326 बीसी में सिकंदर और राजा पोरस के बीच जो युद्ध हुआ था वो किस नदी के किनारे पर लड़ा गया था। ऑप्शन आपका दिया हुआ यमुना, सतलज, चंबल और झेलम। सही उत्तर क्या होगा? देखिए, इसका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 झेलम। तो जो सिकंदर और राजा पोरस के बीच में जो युद्ध हुआ था वो झेलम नदी के किनारे हुआ था। कहाँ हुआ था? झेलम नदी के किनारे हुआ था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 25 दिया हुआ है कि 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया पॉलीकैनन किस धर्म का मूल ग्रंथ है। 5वीं शताब्दी में जो पॉलीकैनन लिखा गया था वो किस धर्म का मूल ग्रंथ है। ऑप्शन आपका दिया हुआ ताओ धर्म, पारसी धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म दिया हुआ। सही उत्तर क्या होगा? देखिए, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 बौद्ध धर्म होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3, दक्षिण भारतीय वंश विजयनगर साम्राज्य किस राजा द्वारा स्थापित किया गया था। दक्षिण भारतीय वंश विजयनगर साम्राज्य किस राजा द्वारा स्थापित किया गया था। ऑप्शन आपका दिया हुआ है कि नंदीवर्धन, हरिहर, बिंदुसार और दंतीदुर्ग दिया हुआ। सही उत्तर क्या होगा? इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 हरिहर। यानी कि हरिहर राजा द्वारा क्या किया गया था? भारतीय वंश विजयनगर साम्राज्य के क्या किया गया था? स्थापना किया गया था। दक्षिण भारतीय वंश विजयनगर किसके द्वारा स्थापना किया गया था? वह हरिहर द्वारा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 कि हेलियोडोरस स्तंभ किस राज्य में स्थित है। हेलियोडोरस स्तंभ किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन आपका दिया हुआ अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश। सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है देखिए मध्य प्रदेश। यानी कि मध्य प्रदेश में हेलियोडोरस स्तंभ स्थित है। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में हेलियोडोरस जिसे हम बोलेंगे हेलियोडोरस स्तंभ कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है कि भारतीय दर्शन की 6 विचारधारा में से निम्न में से कौन सा एक है। 6 विचारधारा में से कौन सा निम्न में से एक है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 वेदांत, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है। यानी अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी कि इंडियन नेशनल मूवमेंट से दिया हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं कि 5 मार्क्स का पूछता है। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नारा किसने दिया था? तो बहुत ही पॉपुलर नारा है ये। हमने स्कूलों में, कॉलेजेस में जब भी 15 अगस्त और 26 जनवरी आता है तो ये आपने जनरली सुना होगा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था। तो वो है ऑप्शन नंबर 4 सुभाष चंद्र बोस ने ये नारा दिया था। किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने ये नारा दिया था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है कि चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित है। चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित है। ऑप्शन आपका दिया हुआ है नील की खेती, मिल मजदूरों, भूमि का ताजा मूल्यांकन और प्लेग दिया हुआ। सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर जो होगा वो क्या होगा? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 नील की खेती। जो चंपारण सत्याग्रह था वो किससे संबंधित था? नील की खेती से संबंधित था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है कि भारत किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान स्वतंत्र हो गया। यानी कि किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान जो भारत था वो स्वतंत्र हुआ था। आपका ऑप्शंस दिया हुआ है। देखिए इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 9 कि महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। महात्मा गांधी ने किस गोलमेज में सम्मेलन में भाग लिया था। सही उत्तर क्या होगा? देखिए ऑप्शन आपका दिया हुआ है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930, 1931 और 1932। कौन सा उत्तर सही होगा? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931। आपको ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है असहयोग आंदोलन के दौरान किस तारीख को भीड़ ने गोरखपुर के चौरी चौरा के पुलिस थाने में आग लगा दी थी। जैसा कि आप जानते हैं कि चौरी चौरा हत्याकांड ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चौरी चौरा जो हत्याकांड था वो किस पुलिस थाने में आग लगा दिया गया था और कौन से डेट को? तो सही उत्तर क्या होगा? देखिए ऑप्शन आपका दिया हुआ कि 4 मार्च 1922, 1921, 1922 और 1921 14 फरवरी। तो सही उत्तर क्या होगा? इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? 3rd होगा। इसीलिए देखिए 4 फरवरी 1922 को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भूगोल से संबंधित यानी कि ज्योग्राफी से दिया हुआ संबंधित, जो कि 5 मार्क्स का पूछता है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि कौन सी पर्वत श्रेणी में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी केटू स्थित है। कौन सी पर्वत श्रेणी में दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी केटू स्थित है। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन आपका दिया हुआ है कि पीर पंजाल पर्वतमाला,
ऑप्शन आपका दिया धौलाधार पर्वतमाला, जंस्कार पर्वतमाला और ईस्ट कारोकाराम। देखिए इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 ईस्ट काराकोरम पर्वतमाला। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न में से किस राज्य में बॉक्साइट का भंडार सबसे अधिक होता है? किस राज्य में सबसे अधिक बॉक्साइट का भंडार होता है? ऑप्शन आपका दिया हुआ झारखंड, उड़ीसा, तमिलनाडु और छत्तीसगढ़। ये आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 सेकेंड उड़ीसा। उड़ीसा में क्या है? बॉक्साइट का सबसे अधिक भंडार है। उड़ीसा में क्या है? बॉक्साइट का सबसे अधिक भंडार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सी नदी गंगा की एक सहायक नदी नहीं है? देखिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन ऐसे घुमा के पूछा है। जनरली क्या होता है कि बच्चे क्या करते हैं कि जो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे पढ़ लेते हैं कि निम्न में से कौन सा नदी गंगा का एक सहायक नदी है, ऐसा वो जनरली जल्दी जल्दी में पढ़ लेते हैं। ऐसा आपको भी लगा होगा अभी, लेकिन हमें क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से पढ़ना है ताकि हम उसका उत्तर सही दे सकें। तो क्या दिया हो कि निम्न में से कौन सी नदी गंगा की एक सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन आपका दिया हुआ बेतवा, चंबल, भीमा और गोमती। सही उत्तर क्या होगा? देखिए इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 भीमा। अब आप ये भी जान लीजिए कि ये देखिए ये जो तीनों ऑप्शन है बेतवा, चंबल और गोमती, ये तीनों क्या है? गंगा की सहायक नदियां हैं। इससे हमें 2 उत्तर का पता चलता है। क्या है? ये भीमा नहीं है और बेतवा, चंबल और गोमती क्या है? तीनों गंगा की सहायक नदियां हैं। ये आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गंगा का निचला मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है कि गंगा का निचला मैदान भारत के किस पड़ोसी देश तक विस्तृत है? गंगा का निचला मैदान जो है वो भारत के किस पड़ोसी देश तक विस्तृत है? ऑप्शन आपका दिया हुआ नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार और भूटान दिया हुआ है। सही उत्तर क्या होगा? इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 बांग्लादेश। यानी कि जो बांग्लादेश में क्या है? गंगा का जो निचला मैदान है वो बांग्लादेश में भी क्या है? विस्तृत है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि किन ग्रहों की कक्षाओं के मध्य क्षुद्र ग्रहों की बेल्ट है? किन ग्रहों की कक्षाओं के मध्य क्षुद्र ग्रहों की बेल्ट है? सही उत्तर क्या होगा? इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 मंगल और बृहस्पति के बीच जो क्या है? क्षुद्र ग्रहों की बेल्ट है। अब अगला क्वेश्चन दिया हुआ है इंडियन इकोनॉमी यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित दिया हुआ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जैसा कि आप जानते हैं। क्योंकि देखिए क्या दिया हुआ है कि यदि मौद्रिक नीति ब्याज दरों के प्रबंधन और धन की आपूर्ति से संबंधित है तो राजकोषीय नीति किससे संबंधित है? सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन आपका दिया हुआ है बैंकिंग, कराधान और सरकारी खर्च, विदेशी व्यापार और आयात और निर्यात। सही उत्तर क्या होगा? देखिए इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 कराधान और सरकारी खर्च। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत में शुष्क भूमि की कृषि मुख्य रूप से, यहाँ पे डैश दिया हुआ है, कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सीमित है। भारत में शुष्क जो भूमि कृषि मुख्य रूप से कम वर्षा वाले क्षेत्र में सीमित है। ऑप्शन आपका दिया हुआ है 150 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर, 100 और 50 दिया हुआ है। सही उत्तर क्या होगा? जो होगा वो होगा 75 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है कि जब प्राकृतिक संसाधनों का, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि जब प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करके माल का उत्पादन किया जाता है तो वह किस क्षेत्र की गतिविधि से संबंधित होता है? यानी कि जब प्राकृतिक संसाधनों का जब दोहन करके माल का जब उत्पादन किया जाता है तो वह किस क्षेत्र की गतिविधि से संबंधित है? ऑप्शन आपका दिया हुआ सेवा क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र और प्राथमिक क्षेत्र। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 होगा, प्राथमिक क्षेत्र में ये आता है। ये प्राथमिक क्षेत्र है। क्या? जब हम क्या करते हैं किसी भी प्राकृतिक संसाधनों का जो वहाँ पे माल जो उत्पन्न होते हैं उसका हम जब दोहन करते हैं वो क्या है? एक प्राथमिक क्षेत्र है हमारा। उसके बाद हम क्या द्वितीय क्षेत्र में आते हैं, उसके बाद तृतीय क्षेत्र में आते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 19। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि गुड एंड सर्विसेज टैक्स या वस्तु एवं सेवा पर कर यानी कि जीएसटी भारत में कब से लागू हुआ है? ऑप्शन आपका दिया हुआ है 1 जुलाई 2018, 1 जुलाई 2017, 1 अप्रैल 2018 और 1 अप्रैल 2018। देखिए यहाँ पे 19 रहेगा ऑप्शन में। सही उत्तर क्या होगा? देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स या वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी भारत में कब से लागू हुआ? जीएसटी भारत में कब से लागू हुआ? ऑप्शन आपका दिया हुआ जुलाई 2018, 2017, 1 अप्रैल 2018 और 1 अप्रैल 2019 होगा यहाँ पे। देखिए सही उत्तर क्या होगा इसका? देखिए जो इसका सही उत्तर होगा, जो भारत में जब जीएसटी लागू हुआ था गुड एंड सर्विसेज टैक्स यानी कि जो जीएसटी लागू हुआ था वो कब लागू हुआ था? ऑप्शन नंबर 2 है इसका उत्तर। 1 जुलाई 2017 को गुड एंड सर्विसेज टैक्स यानी कि वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी लागू हुआ था। तो कब लागू हुआ था जीएसटी? 1 जुलाई 2017 को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 20। भारत की वित्तीय राजधानी क्या है?
भारत की वित्तीय राजधानी क्या है? ऑप्शन आपका दिया हुआ कोलकाता, दिल्ली, मुंबई और चेन्नई दिया हुआ है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जितने भी सबसे ज़्यादा पॉपुलर यानी कि वित्तीय राजधानी जहाँ पे घूमा जाता है, फिल्म इंडस्ट्री है हमारी, वहाँ पे सब कुछ वहाँ पे है, तो मुंबई। तो मुंबई क्या है? भारत की वित्तीय राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ कि भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन से संबंधित दिया हुआ, ये भी 5 मार्क्स का पूछता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन यानी कि किससे संबंधित है? अगला क्वेश्चन दिया हुआ है भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन से संबंधित दिया हुआ है, जो कि 5 मार्क्स का पूछता है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि भारतीय द्वारा सरकार की संसदीय प्रणाली किस राष्ट्र के संविधान के आधार पर अपनाई गई थी? भारत द्वारा सरकार की संसदीय प्रणाली किस राष्ट्र के संविधान के आधार पर अपनाई गई थी? ऑप्शन आपका दिया हुआ है यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और आयरलैंड। सही उत्तर क्या होगा? देखिए इसका जो सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन नंबर 1, यूनाइटेड किंगडम के आधार पर जो हमारी संसदीय प्रणाली थी वो क्या की गई थी? अपनाई गई थी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत में क्रमशः राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? ऑप्शन आपका दिया हुआ है 29-8, 29-9, 29-8 और 28-9। सही उत्तर क्या होगा? इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, 28-8 दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? यानी कि जो संविधान सभा में जो उद्देश्य प्रस्ताव था वो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन आपका दिया हुआ सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर BR अम्बेडकर और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दिया हुआ है। सही उत्तर क्या होगा? इसका जो सही उत्तर है वो जवाहरलाल नेहरू है। जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव क्या किया गया था? पारित किया गया था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24 दिया हुआ है। अब देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 निम्न में से किस विचार से संबंधित है? जो अनुच्छेद 19 है वो निम्न में से किस विचार से संबंधित है? ऑप्शन आपका दिया हुआ स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और सूचना का अधिकार। सही उत्तर जो है वो अनुच्छेद 19 जो है वो स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 19 में क्या किया गया है? किस विचार से संबंधित है? वह स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है। इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा? सही होगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए कौन सा स्वायत्ता निकाय उत्तरदायी है? सही उत्तर क्या होगा? इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, निर्वाचन आयोग जो है वो क्या कराता है? निष्पक्ष चुनाव कराता है। वो क्या कराता है? निष्पक्ष चुनाव और स्वतंत्र निकाय उत्तरदायी है। अगला जो क्वेश्चन है वो सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस से संबंधित है। क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि कौन से गैस सूर्य की पराबैंगनिक विकिरणों से पृथ्वी की सतह की रक्षा करती है? कौन सा जो गैस है वो सूर्य की पराबैंगनिक क्या करता है? विकिरणों से पृथ्वी की सतह की रक्षा करता है। ऑप्शन आपका दिया हुआ नाइट्रोजन, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। सही उत्तर क्या होगा? देखिए ये सभी ने पढ़ा है, आपने भी पढ़ा होगा कि ओजोन लेयर जो है वो क्या करता है? पराबैंगनिक किरण से हमारा क्या करता है? रक्षा करता है और हमारी पृथ्वी की सतह की रक्षा करता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो विटामिन है वो जल में क्या होता है? घुलनशील होता है। तो ये आपको याद रखना है क्या कि विटामिन जो सी होता है, विटामिन सी क्या होता है? जल में घुलनशील होता है। विटामिन सी क्या होता है? जल में घुलनशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि बायोगैस संयंत्र के किस हिस्से में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में प्रक्रिया होती है? किस हिस्से में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में प्रक्रिया होती है? ऑप्शन आपका दिया हुआ गैस आउटलेट, गैस टैंक, घोल, पाचक कक्ष। सही उत्तर जो होगा वो पाचक कक्ष में क्या होता है? बिना ऑक्सीजन के यानी कि ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में वहां पे क्या होता है? प्रक्रिया होता है पाचक कक्ष में। अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि सौर यानी कि जो सोलर सेल होता है, सौर सेल जो होता है का निर्माण करने के लिए किस तत्व का उपयोग किया जाता है? सोलर सेल का निर्माण करने के लिए किस तत्व का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन आपका दिया हुआ सिलिकॉन, सोडियम, सिल्वर और सल्फर। सही उत्तर क्या होगा? इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, सिलिकॉन जो है वो सोलर सेल के निर्माण के लिए क्या किया जाता है? ये तत्व उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि सूरज के रोशनी के स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने के लिए ग्लास यानी कि प्रिज्म का उपयोग करने वाला पहला व्यक्ति कौन था?
जो कलर स्पेक्ट्रम आपने पढ़ा होगा, जिसमें क्या होता है कि जैसे ही प्रिज्म में जो लाइट जाता है वो क्या होता है 7 रंगों में टूट जाता है, जिससे हम कलर स्पेक्ट्रम के नाम से जानते हैं। तो ये जो है ये किसने खोजा था और पहला व्यक्ति जो है किसने उपयोग किया था? इसका जो सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन नंबर 2 आइजैक न्यूटन। न्यूटन के बारे में आपने काफ़ी सुना होगा। तो जो प्रिज्म है पहला बार जो इन्होंने उपयोग किया था, जिसमें क्या हुआ था कलर स्पेक्ट्रम का जो ये सिद्धांत इन्होंने दिया था।